नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बॉलीवुड में पिछले 5 दशकों से राज कर रहे एक्टर धर्मेंद्र ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। उन्होंने शोले जैसी कई हिट फिल्में दी हैं। उनकी एक्टिंग और एक्शन पर फैंस तो फिदा थे ही, लेकिन लड़कियां उनके लुक्स पर भी मरती थीं। उनकी एक झलक पाने का लोग बेसब्री से इंतजार करते थे। फिल्मों के साथ साथ धर्मेंद्र से जुड़े किस्से भी खूब रहे हैं, जिसके बारे में कई बार वो शेयर करते रहे हैं, तो कई बार चर्चाएं हुई हैं और जिस पर उन्होंने रिएक्शन दिए हैं। इसी में से एक चर्चा खूब रही है कि वो पहले नॉन स्टॉप ड्रिंक किया करते थे। इसके बारे में एक्टर ने खुद बात की है और सच्चाई बताई है। चर्चा रही है कि वो एक बार शुरू होते थे तो रुकते नहीं थे। चलिए आपको बताता हूँ कि इस बात पर एक्टर ने क्या जवाब दिया था। दरअसल धर्मेंद्र एक बार रजत शर्मा के शो में पहुंचे थे। इस दौरान उनसे नॉन स्टॉप ड्रिंक को लेकर सवाल किया गया था। रजत शर्मा ने पूछा था कि उनके बारे में बहुत सारी कहानियां रही हैं कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते थे, जब पीना शुरू करते थे तो रुकते नहीं थे। धर्मेंद्र ने एंकर के इस सवाल का जवाब शायराना अंदाज में दिया था और कहा था, अभी मैं कभी कभी आईना देखता हूँ तो आईना मुझसे कहता है कि इश्क ने मारा, तुझे शराब ने मारा, मिलता न वरना कोई सानी तुम्हारा। अब मैं भी जवाब देता हूँ, खिसियाना सा होकर के शराब न होती, इश्क न होता, ये जीना भी कोई जीना होता। बहुत सारी कहानियाँ इस बात को लेकर चलती हैं कि आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। अब जैसे जब पीना शुरू होते थे तो रुकते ही नहीं थे। वो तो था। अभी मैं कभी कभी आईना देखता हूँ तो आईना मुझे कहता है, इश्क ने मारा, तुझे शराब ने मारा, मिलता ना वरना कोई सानी तुम्हारा। और मैं भी जवाब दे देता हूँ खसियाना से होकर कि शराब ना होती, इश्क ना होता, ये जीना भी कोई जीना होता। इसके साथ ही एक्टर से ये भी सवाल किया गया था कि क्या वो सही में नॉन स्टॉप कई दिन पीते थे। इसके जवाब में धर्मेंद्र ने कहा था कि ऐसा नहीं है। वो बीच बीच में 6-6 महीने के लिए छोड़ देते थे और बैडमिंटन खेला करते थे। इस दौरान धर्मेंद्र खुद को ठीक करने के लिए खूब पसीना बहाते थे। इसके बाद वो फिर से शुरू हो जाते थे। एक्टर ने खुद को थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट बताया था। लेकिन ये सही है कि हमने कहानियाँ सुनी मुंबई में जिस तरह से बरसात होती है और नॉन स्टॉप कई दिन चलती है, तो नॉन स्टॉप कई ऐसा नहीं। मैं बीच में छोड़ता 6 महीने और बैडमिंटन खेलता था, स्वेट आउट करता था, ठीक अपने को करके फिर शुरू हो जाता। तो मैं थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट हूँ। लस्सी में भी डाल के पी लेते थे। वो तो एक दफ़ा क्या आग की शूटिंग हो रही थी तो मेरा बियर पीने को दिल किया दोपहर को। तो ये मौसमी चैटर्जी समझती है कि, तो मैंने उसको कहा कि इसमें झाग बना के लाना, ऊपर बियर डालो ना उसके ऊपर झाग भी बन जाती है। तो बोलती, ए धर्मेंद्र ये क्या पीता है? मैं लस्सी पी रहा हूँ, लस्सी। अच्छा थोड़ी मेरे को देना, उसको मालूम था। तो समझ गई, मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा ठीक है यार, मैं बियर पी रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। इसके साथ ही शो में धर्मेंद्र ने फिल्म शोले से जुड़ा किस्सा भी सुनाया था। उन्होंने कहा था कि उनका लीवर बहुत स्ट्रांग है। फिल्म को लेकर एक्टर ने बताया था कि उनके कैमरामैन जिम फिल्म में उनके साथ काम कर रहे थे। वो अक्सर अपने साथ 5-6 बियर की बोतलें रखते थे, ये उनकी आदत थी। इस पर धर्मेंद्र ने बताया था कि वो उनके पीछे बैठ जाते थे और छुप कर अपने कैमरामैन के स्टॉक से शराब पी जाते थे। एक बार तो ऐसा हो गया था कि उन्होंने 12 बोतलें पी ली थी। इसके बारे में जब प्रोडक्शन वालों ने बताया तो ये जानकर वो भी हैरान रह गए थे कि ये कैसे हो गया। तो कभी बियर पीने से कुछ नहीं होता। और हमारे कैमरामैन थे शोले में, जिम, वो दिन में अपना उसको रूटीन था, वो 5-7 अपने बियर रखता था और फिर बस वो यूज टू होते हैं। तो मैं पीछे बैठा था यार, और सामने बियर पड़ी है यार। तो मैं ऐसे उठा के मैंने मार के तो उसके बाद उसने देखा यार मैं तो थोड़ी पी ये तो प्रोडक्शन वाले ने कहा साहब आज 12 बोतल हो गई। कहते मैं नहीं यार, इतना हाउ इट हैपन आई डोंट नो। एंड देन ग्रेजुअली फिर एक दिन उसने मुझे देख लिया जी, ओ यू डिड इट।
बहरहाल धर्मेंद्र के वर्क फ्रंट की बात की जाए तो एक्टर को आखिरी बार फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में देखा गया था। इसमें एक्टर का शबाना आजमी के साथ किस वाला सीन काफ़ी चर्चा में रहा था। तो दोस्तों कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिर हाजिर रहूँगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।